आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स फॉर प्लांट ग्रोथ के बारे में। यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए मिनरल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स जो हैं वो कुदरती तौर पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि ज़मीन में मौजूद होते हैं। और ये मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स होते हैं। जैसे आप अपने सामने इस तस्वीर में प्लांट देख रहे हैं, और ये क्या है, ये जो ब्राउन कलर की नज़र आ रही है ये क्या है, सॉइल है यानी मिट्टी है। तो इसमें आप मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स देख रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पी से फास्फोरस, के से पोटाशियम, इसी तरह कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, और बाकी के एलिमेंट्स होते हैं जो कुदरती तौर पे हमारी अर्थ यानी हमारी ज़मीन में पाए जाते हैं। और प्लांट्स और इसके अलावा बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब को इन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। यानी ये हमारी बॉडी के लिए, इसके अलावा प्लांट की बॉडी के लिए मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मिनरल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ग्रोथ का प्रोसेस होता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो ग्रोथ किसे कहते हैं? जैसे पौधे का साइज़ बढ़ता है यानी पत्तों का नंबर बढ़ता है, पौधे का जो साइज़ है यानी स्टेम की लेंथ इंक्रीज करती है, रूट्स का साइज इंक्रीज करता है, तो हम कहते हैं कि क्या हो रही है, पौधों की ग्रोथ हो रही है। और डेवलपमेंट की बात करें तो जब हम बीज को ज़मीन में डालते हैं और उसको पानी देते हैं, उसको प्रॉपर जो है वो हवा मिलती है, रोशनी मिलती है। सॉरी, जब बीज जो है वो ज़मीन में होता है तो उसके बाद जो है वो प्रॉपर मिनरल्स लेके, यानी ज़मीन में मुख्तलिफ मिनरल्स जो मौजूद होते हैं उनको लेके और इसके अलावा पानी को जज़्ब करके, तो बीज से छोटा सा पौधा निकलता है, और उस बीज से जो है वो जड़ें बनती हैं, स्टेम यानी तना बनता है, इसके अलावा पत्ते बनते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि प्लांट की डेवलपमेंट हुई है, यानी जो बेसिक पार्ट्स होते हैं तो वो बने हैं। और उसके बाद जब वो पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं या वो साइज में बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए प्लांट्स को जो है वो मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं वाटर, यानी बारिश का जो पानी होता है वो मिट्टी में शामिल होता है, तो पौधे इस पानी को जज़्ब करते हैं। इसके अलावा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है तो उसको जो है वो पौधे जज़्ब करते हैं, और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं और ऑक्सीजन को हवा में रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी तो एलिमेंट्स हैं ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पौधे जो हैं इनकी मौजूदगी में अपनी खुराक बनाते हैं, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो इसी को ये पौधे जो हैं वो ब्रीदिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस ऑक्सीजन को बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो वो एलिमेंट्स हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिट्टी में आपको जो है वो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है। तो इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, यानी इनके मुकाबले में, बाकी के एलिमेंट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। यानी ये वो मिनरल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये प्लांट्स के लिए मेजर मिनरल्स का काम करते हैं, या इनकी ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है। तो इसके बाद जो मिनरल्स आते हैं जिनकी पौधों को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र वगैरह। उसके बाद जो है वो मिनरल्स आते हैं, जैसे बोरॉन है, जिंक है, Fe से आयरन बनता है, Cu से कॉपर बनता है, Mn से मैंगनीज बनता है, मॉलिब्डेनम है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी कम मिकदार ज़रूरत होती है। तो अब हम कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे, सॉरी, अब हम कुछ मिनरल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो पौधों के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है। मिनरल्स में से एक मिनरल है जिसकी के पौधों को, इंसानों को
जानवरों को सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन बनाते हैं। यानी प्रोटीन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन मिनरल होता है वो क्या होता है, या मेन एलिमेंट होता है, वो होता है नाइट्रोजन का। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें यहाँ पे, क्योंकि हम प्लांट्स की ग्रोथ का जिक्र कर रहे हैं, तो प्लांट्स की ग्रोथ का मतलब है कि नए सेल्स बनेंगे और ज़्यादा सारे जो सेल्स होते हैं वो मिल के मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ बनाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो मदद देते हैं नए सेल्स के बनाने में, नए टिश्यूज़ के बनाने में। इसके अलावा आपको पौधों का जो कलर ग्रीन नज़र आता है वो एक ख़ास किस्म के पिगमेंट या ख़ास मॉलिक्यूल की वजह से होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। यानी जो पौधों के ग्रीन हिस्से होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि पौधों के अंदर जो ये पत्ते होते हैं इनका कलर ग्रीन होता है। इसके अलावा जो यंग प्लांट्स होते हैं, यानी जब पौधे छोटे होते हैं, या जो पौधे वैसे भी पूरी लाइफ ही उनकी जो है वो छोटे साइज के होते हैं, तो उनकी जो स्टेम है उनका कलर भी ग्रीन होता है। यानी पौधे में जहां आपको ग्रीन कलर नजर आएगा तो वो किस मॉलिक्यूल की वजह से होगा, वो क्लोरोफिल की वजह से होगा। तो क्लोरोफिल जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। तो यूं हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे के पौधे के ग्रीन पार्ट्स बनते हैं, और हम जानते हैं कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं तो उन्हीं में जो है वो पौधे उन्हीं पार्ट्स में अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लोरोफिल को देख सकते हैं। यानी यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो ग्रीन पार्ट है इसको बड़ा करके देखा है, तो इसमें इस तरह से ग्रीन ग्रीन कलर के आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके मिलके बने होते हैं, क्लोरोफिल के। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल मौजूद होगा तो प्लांट्स के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, ये प्रोसेस होगा। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पौधे क्या करते हैं कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं, ज़मीन से मिनरल्स, मुख्तलिफ तरह के जो मिनरल्स या सॉल्ट्स होते हैं वो, और पानी जो है वो जज़्ब करते हैं, और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे हम लीव्स देख रहे हैं, यहाँ पे अपना फूड तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे शुगर लिखा हुआ है तो ये क्या है, फूड है। और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है हवा में। तो इसी फूड को जो है वो पौधे अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसी फूड को जो है वो बाकी के एनिमल्स, और हम जो अपनी इंसान अपनी बात करें तो हम भी पौधों से मुख्तलिफ तरह के फूड्स जो हैं वो हासिल करते हैं। तो इसलिए जो है वो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी मिनरल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो पौधे जो हैं वो ज़मीन के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स, यानी नाइट्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल के मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट है, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है। तो इस फॉर्म में जो है वो मिट्टी में मौजूद होते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, पौधे इनको जज़्ब करते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ज़मीन में, यानी जो मिट्टी है उसमें जो है वो नाइट्रोजन की सही क्वांटिटी ना हो, और पौधों को नाइट्रोजन जो है वो सही मिकदार में ना मिले, तो पौधे के अंदर जो है वो ग्रोथ का प्रोसेस है वो स्लो होता है, और उसके बाद जो वो उसके ऊपर जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह लगती हैं वो भी सही नहीं लगती, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, या जो प्लांट है वो थोड़े अरसे बाद जो है वो डेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो पत्ता है वो आपको येलोइश सा नज़र आ रहा है। यानी ये जो अंगूर का पौधा है ये इस मिट्टी में लगा है जहाँ पे नाइट्रोजन बहुत कम है, तो इसके बाद नाइट्रोजन की कमी की वजह से इसके जो पत्ते हैं वो येलो होना शुरू हो गए हैं। येलो होना शुरू हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये अपनी फूड सही तैयार नहीं करेगा, यानी ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी, और इसके ऊपर जो फ्रूट्स हैं तो वो या तो बहुत कम ग्रो करेंगे या होंगे ही नहीं, क्योंकि इस मिट्टी में जो है वो क्या है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, यानी कमी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन ऐसा मिनरल है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम एक और मिनरल की बात करते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी
नाइट्रोजन की तरह पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल होता है। और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से पौधों का कलर ग्रीन होता है, जैसे यहाँ ये वाली तस्वीर हमने पहले भी देखी थी। तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसमें ना सिर्फ नाइट्रोजन होती है बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा कार्बन और मैग्नीशियम के का एलिमेंट जो है वो पाया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम होगा तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स सही तरह जो है वो बनेंगे, और क्लोरोफिल होगा तो प्लांट की जो फूड बनने का प्रोसेस है वो सही तरीके से होगा, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से होगा। तो अगर मिट्टी में मिनरल यानी मैग्नीशियम जो मिनरल है इसकी कमी हो जाए तो इसकी वजह से भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी, प्लांट सही तरीके से ग्रो नहीं कर सकेगा। इसके अलावा पत्तों पे भी इस तरह से येलो येलो कलर के पैचेस बन जाएंगे, यानी क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसकी कमी हो गई है और पत्ते आपको इस तरह से येलोइश से कलर के नजर आ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से सही तरीके से प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो ये एक और मिनरल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब हम एक और मिनरल का अब हम एक और मिनरल के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है पोटाशियम। तो पोटाशियम की अगर बात करें, पोटाशियम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। तो इसके लिए हम के का सिंबल भी यूज़ करते हैं, यानी के जो है वो पोटाशियम के लिए इस्तेमाल होता है। तो पोटाशियम की अगर बात की जाए तो पौधे के लिए पोटाशियम भी अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पोटाशियम क्या करता है कि पानी और उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्लांट्स के मुख्तलिफ टिश्यूज़ में पहुंचाने का काम करता है। इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में एक प्लांट देख रहे हैं जिसमें कि वाटर की मूवमेंट दिखाई हुई है। तो हम जानते हैं कि मिट्टी में पानी होता है तो पानी जो है वो जड़ों के ज़रिए से पौधे के अंदर जाता है क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है और इसने ऊपर तक मूव करना होता है। तो हम ये भी जानते हैं कि मुख्तलिफ जो सेल्स हैं वो मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं। तो टिश्यूज़ के अंदर जो वाटर है और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ें होती हैं? ग़िज़ाई अज्जा, यानी जिनकी ज़रूरत जो है वो पौधों को होती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये मिट्टी में शामिल होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ मिनरल्स हैं जिनको हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। तो पानी के अंदर ये जो है वो हल हो के तो अंदर जो है वो अंदर तक पौधे के अंदर तक जाते हैं। तो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में एंटर होता है पानी और फिर जाते जाते ये ऊपर टॉप तक पहुँचता है। तो ये जो मूवमेंट है यानी ये जो हरकत है पानी की एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू की तरफ, तो ये किसकी वजह से जो है मुमकिन होता है? ये पोटेशियम की वजह से मुमकिन होता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि पोटेशियम जो है वो एक और मिनरल है जिसकी ज़रूरत होती है प्लांट को, और प्लांट जो है वो सही तरीके से ग्रो कर सकता है। तो अगर पोटेशियम जो है वो कम हो जाएगी तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर होगा, यानी प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि पत्ते की जो साइड्स हैं वो क्या होना शुरू हो गई हैं, वो ब्राउन होना शुरू हो गई हैं, यानी इस तरह से गल सड़ सी जाती हैं। इसके अलावा जो यंग लीव्स होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होने वाला होता है, तो अगर उस वक्त जो है वो पौधों में पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो पौधों जो पत्ते हैं उनका साइज़ बढ़ता ही नहीं है, वो छोटे छोटे रह जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि पोटाशियम भी बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से आज हमने कुछ मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से जो मिनरल्स हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मिनरल्स फॉर प्लांट ग्रोथ के बारे में।